हो ही सकता है। अभी रात के अभी 8 बजे के बाद भी 8 बजे तक ऑलमोस्ट कार्य कर ही रहे थे और करते रहेंगे। ऐसा नहीं है अभी काम रुक गया है, और करेंगे और करेंगे और करेंगे। देखिए क्या है, बाकी लास्ट में सारे डिवोटी जानते होंगे जो भी काम किया, सब कुछ सही था, कुछ ऐसा नहीं था गलत, परंतु लोगों को समझ में ना आए, डिफिकल्ट हो जाए। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी रहती है, डिफिकल्ट कड़े शब्दों में लिखी रहती है, परंतु मेरा प्रयास यही है कि सरल शब्दों में पहुंचे। ठीक है, सरल शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में। ठीक है, तो कोशिश किए एकदम सरल शब्दों में रहे। हाँ, आगे और प्रयास करें। हमारा प्रयास यहाँ पे रुक नहीं रहा, परंतु ये आज बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन। हाँ, तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या होगा? मैं क्या बोलूँ, इससे बड़ा मैं क्या कर लूंगा? देखिए, मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ कि मैं कृष्णा और गुरु की वाणी को रिपीट करूँ। सच बता रहा हूँ, मेरा इससे बड़ा क्वालिफिकेशन कोई है ही नहीं। अगर मैंने इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वाणी को एज इट इज आपके सामने रख दिया, उससे बड़ा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, संभव ही नहीं है ना। तो आप लोगों को ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज मिली है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत 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 समय का एफर्ट लगा है, बहुत समय का, एंड मैं स्पीचलेस हूँ कि इतना इतना बड़ा उत्सव, ये जैसे दशहरा, रावण का अंत हुआ तो कितना बड़ा उत्सव हुआ है ना, और अभी दिवाली आ रही है, कृष्णा घर वापस आ रहे हैं, तो वो कितना बड़ा उत्सव है। दोनों के बीच में ये बड़ा उत्सव है। हाँ, पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, जब आप लोगों को, मैं पहले हमेशा बोलता था कि एडिटेड मत पढ़िए, है ना, मिलावट वाला मत पढ़िए, सिद्धांत हिला हुआ है वो सब मत पढ़िए, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मिला दिया गया वो मत पढ़िए। नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। एक श्लोक है ना, कम से कम नहीं कुछ करते हुए कम से कम 5 बार 6 बार ट्रांसलेट हुआ होगा हर एक श्लोक, और उसमें कितनी बार एडिट हुआ है वो सब तो अलग है। ठीक है, हाँ, अब सॉल्यूशन आप ओरिजिनल ट्रांसलेटेड पढ़िए, है ना। हाँ, उन्हीं के शब्द को ट्रांसलेटेड पढ़िए, कोई घटाव नहीं कर रहा है ना। बहुत अच्छा है, पढ़िए। देखिए क्या है, गुरु का सम्मान गुरु के शब्दों को दोहराने में, गुरु का सम्मान गुरु के शब्दों को दोहराने में। तो कृपया करके आप मेरा साथ दीजिए कि गुरु के शब्दों को अच्छे से दोहराएं और सब तक दोहराएं, सब तक पहुंचाएं, है ना। क्लासेस में भी मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के बातों से बिल्कुल ना हिलूं, है। उसकी बुक मिल जाएगी माता जी, मैं बुक छाप नहीं सकता हूँ, अलाउड नहीं है। किसी और डिवोटी ने बोला था बुक पब्लिश कीजिएगा, बुक छाप नहीं सकते हैं, वो मेरा कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, मैंने तो बस, हाँ, और उसमें सबसे पहले लिखा भी हुआ है ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और सभी भक्तों के सुविधा के लिए मैंने प्रदान किया। बुक किसी प्रिंटर से बात करना होगा, 20 30 40 50 कॉपी, 100 कॉपी, 200 कॉपी, 500 कॉपी प्रिंट करवा के रख लें और सभी को भेजें, ऐसा किया जा सकता है, परंतु हाँ, आज के बाद कोई ये नहीं बोल सकता है कि एडिटेड ही बुक पढ़ना पड़ेगा। आप अनएडिटेड बुक पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और ठीक है, और थोड़ा और कल कुछ एडिट हो गई है ना, तो थोड़ा सा एडिट करते हैं, उसके बाद कभी छापने का हो, और छापेंगे भी तो कैसे, जैसे कोई प्रिंट आउट करवा रहे हैं ना, कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं ना, ये बुक मेरा नहीं है। हाँ, सबके पास एडिटेड ही, ठीक है। और ये मेरे को बड़ा दर्द है क्योंकि वहां पे है ना बहुत बार सिद्धांतों को ही गलत रख दिया, और जो एडिट किया अगर उसकी बात को सुन लें, वो क्या बोलता है ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। देखिए, मैं तो बोलता शब्द ही प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत नीच शब्द प्रयोग करने का हृदय करता है,
क्योंकि श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत बहुत दुर्भावना रखता है वो। तो जिसने ट्रांसलेट किया है, जब मेरे को पता चल गया कि किसने ट्रांसलेट किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं तो मतलब, अगर आप लोगों को पता होगा, जो लोग कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा, उसी दिन से हम लोगों ने, हमारे पास कोई बुक नहीं था, कुछ नहीं था, उसी दिन से हम लोगों ने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके पढ़ने लग गए। तभी से ट्रांसलेट कर, हम कहे गलत पढ़ेंगे वो ज्यादा अच्छा है। गुरु का द्रोही तो नहीं होंगे ना, गुरु का विद्रोह तो नहीं करेंगे, गुरु के लिए अहित तो नहीं करेंगे। जिस दिन पता चल गया किसने ट्रांसलेट किया, बस वो लास्ट डे था, उसके बाद हमको उसकी बात नहीं सुनी, चाहे कुछ भी कर दे वो। आप लोग सुन लें, किन्हीं को अगर थोड़ा सा संशय हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूँ। एक ही वीडियो में आप सुन लेंगे, उनको कान आपका एकदम दर्द कर जाएगा, आप सोचेंगे पता नहीं क्या कर लिया हमने पाप, जो हमने ये सुन लिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात है और आप लोग सुनते होंगे, कृपया करके देखिए। मेरा सारा जो प्रयास होता है, बहुत बार, एक मिनट रुकिए मेरे को, इसका वीडियो काट के डालेंगे तो हम अपने आप को जूम कर ले, फॉर एवरीवन। चलिए, पिछले बार का वो मेरा जूम वाला वीडियो आया ना, अब से मेरा ही जूम वाला वीडियो आएगा। अगर ये संडे स्पेशल क्लास का वीडियो आएगा तो ठीक है, ऐसे भी मेरे को मेरा शक्ल उतना बुरा नहीं लगता। एनीवेज, चलिए, बाकी लोगों को जो बात करना कर सकते हैं, परंतु हाँ, अब मेरा ही वीडियो आएगा, है ना। हाँ, हरे कृष्ण। सो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक टॉपिक, एक विषय था। रंजना माता जी कुछ बोलना है क्या? नहीं ना? नो सर, नो। ओके, मैं म्यूट कर। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने आप लोगों को बोला होगा, सुने होंगे आप लोग, वीगनिज्म, है ना, जिसमें बताया जाता है कि देखो गायों का अहित हो रहा है, गायों का शोषण हो रहा है, तो गायों का दूध ना पियो, भैंस का दूध ना पियो, भैंस को इंजेक्शन, गाय को इंजेक्शन लगा देते हैं, बछड़े को बस बहुत कम दूध पिलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बछड़े को बहुत गलत गलत बछड़ों के साथ किया करते हैं, और अगर बछड़ा जन्म ले ले तो उसको तभी तक पोसते हैं या पालते हैं जब तक गाय दूध दे रही है। जब दूसरा बच्चा गाय का हो तो बछड़े को निकाल देते हैं। और भी बहुत सारा अपराध चल रहा है गायों के प्रति, इसमें कोई अपवाद नहीं है और कोई मेरे को संशय नहीं है। इनफैक्ट ये लोग तो अभी बोलने लगे हैं, मैं तो कब से बोल रहा हूँ ये बात, कि गायों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, एकदम बुरा। परंतु इसका सॉल्यूशन ये लोग क्या देते हैं? ये लोग सॉल्यूशन देते हैं कि अब एक काम करो, अब आप लोग गाय का दूध पीना बंद कर दो, गाय का प्रोडक्ट खाना बंद कर दो, है, गाय से बना हुआ जो कुछ है वो खाना बंद कर दो। सुना है? सुना है, नहीं सुना है? सुना है ना? सबने सुना है ना? कोई ना कोई मित्र रहे होंगे ना जो बोला है? बोलता है गाय का प्रोडक्ट खाना बंद कर दो। अब देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला है। आप समझिए, देखिए प्रॉब्लम मालूम है कहां पे? प्रॉब्लम अभी मैं पहले भी बात किया हूं, और देखिए समय का अभाव होता है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से बात नहीं कर पाता। आज आपको पूर्ण रूप से बताते हैं क्या स्थिति। देखिए, एक प्रिंसिपल बता देता हूं, एक रूल बता देता हूं, कृष्णा इज ऑलवेज राइट। समझ में आया? कृष्णा इज ऑलवेज राइट, ये प्रिंसिपल है। आपको समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा है। हाँ, गाय को नॉनवेज भी बोलते हैं, गाय को बोलते हैं गाय के दूध को नॉनवेज बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि गाय का दूध में तो खून होता है ना, थ्योरी बताते हैं। हाँ, अब देखिए मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं, सिद्धांत, उसको नोट कर लीजिए। कृष्णा इज ऑलवेज राइट, ठीक है, कभी इसका कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन कभी नहीं होगा। कृष्णा इज ऑलवेज राइट, लिख लिया, याद कर लिया, अंतरकरण में रख लिया।
अब चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कृष्णा तो बोलते हैं, कृष्णा तो गायों को पालन करते हैं और गाय का दूध पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। बिना माखन के कृष्णा प्रसन्न नहीं रहते, बिना घी, बिना छाछ, बिना दूध है। क्या आप वृंदावन की कल्पना कर सकते हैं इसके बिना? क्या आप ब्रज की कल्पना कर सकते हैं इसके बिना? क्या आप कृष्णा की बाल लीला की कल्पना कर सकते हैं इसके बिना? तो अब आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। कृष्णा कुछ बोल रहे हैं और कृष्णा कुछ कर रहे हैं, और उसके ठीक विपरीत जाकर के कोई भी सिद्धांत बना दो, कुछ भी बना दो, तुम गलत हो। जो कोई भी कुछ भी सिद्धांत बता रहा है सब गलत है। कृष्णा इज ऑलवेज राइट, कृष्णा सही है। अब देखिए होता कैसा है, लोग क्या बोलता है कि देखो गायों का शोषण हो रहा है, तो एक काम करते हैं गाय का दूध पीना बंद कर देते हैं, उससे क्या होगा? शोषण होना बंद हो जाएगा? नहीं, शोषण हाईएस्ट लेवल का होगा। फिर जो सबसे बुरा गाय के लिए हो सकता है वो होगा। क्या हो सकता है सबसे बुरा? गाय का सबसे बुरा क्या होगा? हत्या, वो होगा। समझिए, देखिए ये गाय की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था की बात है। हाँ, ये बिल्कुल बी फिटिंग पे ले जाएंगे। देखिए अर्थव्यवस्था की बात है। अब आप समझिए, और चलिए छोड़िए अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, आप दूसरा विदेश में चले जाइए कहीं पे। विदेश में गायों को पाला जाता, नहीं पाला जाता? उनका मेजर कार्य गाय का दूध पीना होता है क्या? नहीं, नहीं। कुछ लोग वीगन बन जाएगा तो गाय का दूध का कंजम्पशन कम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो बाकी गायों का होगा क्या? जो बाकी गाय हैं उनका होगा क्या? मैं बिल्कुल मानता हूं कुछ लोग होंगे गौ सेवा करने वाले होंगे, मैं मानता हूं। जो गौ सेवा करने वाले होंगे वो तो गायों की रक्षा करेंगे, उनके लिए मैं मना नहीं कर रहा। होंगे 10% लोग मान लेते हैं, बाकी 90% लोग हैं ना। 10% ही लोग गायों की सेवा करना चाहते हैं ना। 90% लोग, 90% तो शोषण ही करना चाह रहे हैं, आज भी शोषण कर रहे हैं। अभी आप बोलते हो गाय का दूध नहीं पिएंगे, तो 90% गायों के साथ क्या होगा पहले मेरे को ये बताओ। जो गायों को मां का स्वरूप नहीं जानते हैं उनके साथ वो गाय का क्या करेंगे? आप तो दूध नहीं पियोगे, आप तो दूध नहीं पियोगे, तो उनके लिए तो वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो गया, आर्थिक रूप से वो तो अहितकारी हो गया ना, घाटे वाला सौदा हुआ ना। अगर आप गाय का दूध नहीं पिएंगे तो उनके लिए तो घाटे का सौदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या करेंगे? गाय का काटेंगे, खाएंगे, बेचेंगे कि काट डालो। और ये मत सोचिएगा कि इंडिया में तो है ना बैन है, काउ किलिंग बैन है। अरे बिल्कुल भी ये सब गलतफहमी में मत रहिए। एक तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे जाकर के आप कुछ बोलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा आपका। वहां पे गौ हत्या होती है, होती है, कुछ भी कर लोगे होगी। और अगर नहीं भी हो, वहां पे नहीं भी हो, कुछ ऐसे जगह हो जहां पे नहीं भी हो, अरे आपको क्या लगता है यहां से आप स्मगल कर देंगे बाहर? बांग्लादेश बहुत सारी गाय स्मगल होती है, वहां पे काट देंगे। देखो सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा बात है, आर्थिक रूप से लाभ होना चाहिए, और लाभ नहीं होगा तो लाभ के लिए कुछ करेंगे। आवश्यकता ये है कि हम लोग सभी पहले गाय का दूध पिए और प्रमोट करें कि अहिंसा वाला दूध पिए। हम सभी क्या प्रमोट करें? अहिंसा वाला दूध पिए। इसका अर्थ ये नहीं है गाय का दूध पीना छोड़ दो। गाय का दूध पीना छोड़ोगे तो देखो क्या वो होगा ही होगा। अभी सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे यहाँ दशहरा में बहुत पशु का बलि किया लोगों ने। हाँ बताइए। अभी सपोज कीजिए गाय को दूध पीना छोड़ दिया, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कोई कोई गायों का सेवा करने वाला है, परंतु
वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे करता है, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, भक्ति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वो क्या है, अच्छा मनुष्य है। हाँ, अब क्या हुआ, उसको घाटा होने लग गया। क्यों? क्योंकि गाय का दूध तो बिक ही नहीं रहा, अब घाटा होने लग गया है। अब वो क्या करेगा गायों का? अच्छा मानव होगा पर क्या करेगा? होगा अच्छा मानव, क्या करेगा? घर में पालते रहेगा, घर में चारा खिलाते रहेगा। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत सारी गौशालाएं हैं जो घाटे में जाती है। वो क्या करेंगी? वो क्या करेंगी गायों का? वो क्या करेंगी नंदियों का? क्या करेंगी? उपाय बता देते, दूध मत पियो। तो कहां ले जा रहे हो? कसाई घर ले जा रहे हो, तुम ले जा रहे हो जो दूध नहीं पी रहे हो। आई होप चीजें एकदम क्लियर समझ में आए। मैं इसीलिए बोलता हूं शास्त्रों का पालन कीजिए। कोई शास्त्रों का पालन करेगा वो तो आंख बंद करके बोलेगा कृष्णा दूध पीते थे, कृष्णा ने दूध रिकमेंड किया है, कृष्णा ने ये सब कुछ बोला है, हम तो पाएंगे। हमको उतनी समझदारी नहीं है, कृष्णा ने बोला हम तो पाएंगे। वो गलत काम नहीं करेगा, नहीं तो बाकी लोग क्या होगा? बाकी लोग भ्रमित हो जाएगा, सुनेगा ये वीगन वीगन वीगन, हाँ बड़ा अच्छा लगता है, सच में गायों पे हिंसा हो रही है। तो हिंसा हो रही है तो तुम रोक दे रहे हो। ये जितने वीगन वाले ज्ञान देते हैं, कितने लोग गायों की सेवा करने आगे आए हैं, कितनी गायों की सेवा करते हैं, कितने गायों को खिलाते हैं, कितने नंदियों को खिलाते हैं। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं यही बोलने वाला था। हाँ, मैं बिल्कुल यही बात बोलने वाला था कि अगर कोई भी आप लोगों को काउंटर रहे, कोई भी अलग अलग साइड ऑफ द स्टोरी रहे, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए, बार बार पूछिए। हाँ, सुचित्रा माता जी बोल रही है, बट गुरु जी आजकल मदर डेयरी इज सप्लाइंग काउ मिल्क इन पैकेट, इज इट प्योर? नहीं। हाँ, देखिए क्या है, कभी भी डेयरी इंडस्ट्री, समझ लीजिए दो अलग अलग बातें हैं, मैंने साफ साफ बोला है। आप देखेंगी अगर गाय का गाय को अगर कोई कृषि अच्छे से रखता है वो अलग होता है, और अगर डेयरी इंडस्ट्री में रख रहा है वो अलग होता है। वही गाय को अगर कृषि रखेगा वो अलग होगा, वही गाय को अगर डेयरी इंडस्ट्री में रखेगा वो अलग होगा। डेयरी इंडस्ट्री में कभी भी गायों की रक्षा नहीं होती, वहां पे शोषण नहीं होता, हर जगह शोषण ही होता है। डेयरी मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पे बड़ा बड़ा प्लांट है, बड़ा बड़ा सब गाय को रखा हुआ है, वो सब शोषण ही करते हैं। मैंने बहुत पहले बताया हुआ, ये सब तो आज आकर के बोलते हैं। मैंने बहुत पहले बताया, गाय को बांध करके रख दोगे, सुबह से रात तक वहीं पे बैठे रहेंगे तो क्या उसका अच्छा हो रहेगा? है, गायों का रखने का मतलब है कि उसको थोड़ा घूमने का भी जगह मिलना चाहिए। गायों का स्वाभाविक होता है, हमको कोई बांध करके सुबह से रात तक रख देगा तो हम रह पाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि शोषण हो रहा है, हम उसके विरोध में नहीं है, हो रहा है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये नहीं है कि गाय का दूध पीना बंद करो, ये एकदम ठीक उल्टा करेगा। हम लोगों को गाय का दूध पीना चाहिए, और एक्सपेंसिव दूध पीना चाहिए, महंगा। महंगा कौन सा? अहिंसा वाला। महंगा कौन सा? जिसमें बछड़ों को दूध पिलाया जाता है। महंगा कौन सा? महंगा जिसमें गायों की रक्षा होती है। महंगा कौन सा? जिसमें गायों को इंजेक्शन नहीं पड़ता। महंगा कौन सा? जिसमें गायों का शोषण नहीं होता। और गायों का प्रोडक्ट भी लेना चाहिए, सारा कुछ जो भी हम ले सकते हैं। मालूम है, बहुत ही अच्छा सा बात है। हाँ, आप लोग देखते होंगे इतने पेड़ कटते हैं, है ना, कटते हैं। जो शमशान घाट है वहां पे लकड़ी का ऑल्टरनेटिव, गाय के गोबर से बना हुआ लकड़ी, गाय के गोबर का बना हुआ लकड़ी, जो कि शव को जलाने के काम आता है, वो उसका उपयोग किया जा सकता है। उससे क्या होगा? एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, पेड़ नहीं कटेंगे। बिना पेड़ के कोई जाएगा ही नहीं, शरीर त्याग है तो जलना है। अब देखिए, हवन होता है तो गोबर का उपयोग होता है, एक्चुअली में एक तरह से हवन हो गया। जब शरीर जल रहा है और गाय गोबर के लकड़ी पे जल रहा है, गाय के गोबर पे जल रहा है, तो हवन हो गया, बहुत शुद्ध हुआ, वो तो खराब नहीं हुआ। देखिए, ऐसा बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है। अब वो उपयोग कर लेंगे तो क्या होगा कि गाय का वैल्यू होगा।
है ना। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, हाँ, परंतु अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, सुचित्रा माता जी और बाकी डिवोटीज, एक बात जान लीजिए, अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो मैं इस लेवल तक जाके बोलने के लिए तैयार हूं कि डेयरी का दूध पी रहे हैं तो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बजाय कि आप गायों का दूध नहीं पी रहे हैं या गायों को किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर रहे हैं या गायों का कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे, उससे ज्यादा अच्छा है कि कुछ शोषण हो जाए। कल के दिन आप थोड़ा सुधर जाइएगा, कल के दिन आप प्रयास कीजिएगा कि आपको अहिंसा वाला दूध मिले, ठीक है। हाउ विल वी नो हाउ अबाउट कंट्री डिलाइट, दे आर गिविंग इट टू मिल्क, इवन गोपाला इज नाउ गिविंग, इट्स वेरी कॉस्टली, इज इट प्योर, आवर लोकल डेयरी हु ब्रिंग्स ड्रम्स काउ नियर आवर हाउस। माता जी ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि कैसे पता चलेगा, क्यों, क्योंकि ठीक है, एक बात तो फिर भी पता चल जाएगा कि गायों का अच्छे से सेवा कर रहे हैं, हम देख दाख के हम समझ सकते हैं, उनके गौशाला में जाएंगे, देख लेंगे, बहुत कुछ समझ लेंगे, परंतु उनसे पूछना चाहिए नंदी का क्या है, नंदी होता है तो क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं, कभी भी कोई भी गौशाला से आता है पूछ लीजिए नंदी का क्या करते हैं, नंदी का क्या उपयोग है। इनफैक्ट मालूम है नंदी का भी उपयोग किया जा सकता है, नंदी का भी उपयोग किया जा सकता है, मैं तो साफ साफ ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। देखिए जो बड़े नंदी होते हैं ना, उनका तो निश्चित रूप से उपयोग किया जा सकता है। क्या है, आप लोगों ने कोल्हू का तेल सुना होगा, है ना। हम लोगों को तेल जो पचता है ना, जो शरीर में लगता है, वो लो आरपीएम का होता है, तभी अच्छा होता है। माता जी डॉक्टर हैं, बताएंगे, सही बात तो नहीं है। लो आरपीएम का तेल होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब लो आरपीएम का तेल वहीं से निकलेगा, कोल्हू से। लो आरपीएम का आटा भी अच्छा होता है, जो आजकल मशीन का आटा सब खाते हैं ना, सब पैकेट वाला, सब चक्की वाला है, वो खराब होता है, सब जल जाता है। लो आरपीएम का होता है, नहीं जलता है, हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। सही बात नहीं है। लो आरपीएम का सब कुछ अच्छा होता है, तो नंदी को लगाओ, ये सब काम करवाओ, उससे क्या होगा, सबका हेल्थ अच्छा रहेगा, नंदी का उपयोग भी होगा। आपको नंदी से भी धन कमाना है, लो कमा लो। हाँ, छोटे नंदी का उपयोग नहीं होगा, बड़े नंदी का होगा। बड़ा नंदी भी कितना, एक साल में तो हो जाता है, एक साल में बड़ा हो जाता है, बहुत बहुत 1.5 साल में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आवश्यकता है कि गायों का सदुपयोग हो, ऐसा नहीं करें कि दूध नहीं पी रहे हैं। इनफैक्ट मैंने उवाचा में भी डायरेक्टली बोला था, आप सभी गायों का दूध पिया कीजिए। मैं आज भी डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप सभी गायों का दूध पीजिए, हमेशा गाय का दूध पीजिए, किसी और का दूध मत पीजिए, ठीक है। रक्षा कीजिए गायों की, शास्त्रों के अनुसार गाय ही माँ होती है, बाकी और कोई माँ नहीं होती है। मैं किसी और का अवहेलना नहीं करना चाहता, परंतु गाय की ही रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। गाय की रक्षा होगी, समाज में सबकी अपने आप रक्षा हो जाएगी, ठीक है। कृष्णा गाय की रक्षा करते थे, और किसी की रक्षा नहीं करते थे, लोग अलग अलग, ठीक है। तो जैसा कृष्णा कहे, कृष्णा इज ऑलवेज राइट, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, बड़ा आसान जीवन है, मुश्किल मत बनाइए, ठीक है, ओके। हाँ, और एक बात और है, हाँ, मैं पहले नहीं बोला करता था, तो लोग जानते हैं, फिर से बोल देता हूँ, दूध पाउडर का उपयोग प्रयास कीजिए शून्य तक पहुंचा दीजिए। दूध पाउडर से बनी हुई मिठाइयों का भी उपयोग प्रयास कीजिए शून्य तक पहुंचा दीजिए। दूध पाउडर नहीं पीना है, दूध और दूध पाउडर सेम नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दूध पाउडर हो सकता है नॉनवेज हो, क्योंकि वो अक्सर इंपोर्ट होकर के आता है, इंपोर्ट बाहर से होता है, और बाहर वाली गाय नॉनवेज खाती है, ठीक है। छोटे नंदी खेलने में काम आते हैं। हाँ, एक्चुअली मालूम है क्या, अगर बस नंदियों के साथ और गायों के साथ कोई कोई आकर के बस रहे, तो कितना भी कोई भी स्ट्रेस का लेवल अपने आप कम हो जाता है। आज के समाज में कितना डिप्रेशन है ना, नंदियों के साथ जाकर के रहो, खेलो उनके साथ, उनको खिला दो कुछ, गायों को खिला दो, देखो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा।
हमने पहले भी एक बात बताया था, क्या है, आपको कितना भी दर्द होता रहता है, आप एक काम कीजिए, कोई नहीं किया हो तो कीजिए, करके देखिए और फिर बताइएगा सही है कि नहीं है। आपको कितना भी दर्द हो रहा है ना, कोई भी स्ट्रेस हो रहा है ना, आप चारा खरीदिए, गाय के पास जाइए, अपने हाथ से खिलाइए। अगर आपका स्ट्रेस सेम रह गया तो उसी समय मेरे को मैसेज कीजिएगा, हमने तो चारा भी खिलाया तब भी मेरा स्ट्रेस उतना ही अपने आप कम हो जाएगा। अब वो गाय को खिलाइएगा, आजकल तो अलग अलग प्रकार की गाय भी होने लग गई। देखिए, गाय का मतलब देसी गाय, मूल गाय, पुरानी जो। आजकल तो क्या करते हैं, आजकल लोग मिक्सिंग कर देते हैं, वो सब ठीक नहीं, ठीक है। तो डेयरी वाले भी तो मिक्स दूध ही सबका देते हैं, वो अच्छा नहीं है। हमको वो वाला दूध नहीं पीना चाहिए, हमको देसी गाय का दूध पीना चाहिए। और जो आजकल बड़े शहर में प्रमोट होता है A2 मिल्क, हाँ वही वही देसी गाय वही होती है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आई होप सभी की जिज्ञासाएं आंसर हो गई है। अगर नहीं हुई हो तो बिल्कुल पूछिएगा, संकोच मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके, सो ये बात है, टॉपिक में पढ़ ही लेता हूँ। एक मिनट बस। ओके, सो नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे टॉपिक कोई पढ़ सकता है क्या? पिछले हफ्ते ही टॉपिक दिया था ये तो। ओके, ये रहा। जिसका प्रेम है वही प्रकट कर सकता है, इमिटेट अर्थात नकल करने का कोई लाभ नहीं। जिसमें शुद्धता है वही शुद्धता दे सकता है, शुद्ध वही शुद्ध कर सकता है। झूठा प्रदर्शन, झूठा प्रदर्शन कोई शुद्धता नहीं। ओके, देखिए समझिए इस बात को। इस जगत में कितने सारे लोग हैं ना, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है और बाकी लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते है ना, बाकी लोग फॉलो करता है, कॉपी करता है। देखिए क्या होता है, अगर सपोज कीजिए मैंने किसी को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए देख लिया और मैंने सोचा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और मैंने क्या किया, सारा उनका एक एक तरीका कॉपी कर लिया। कहीं से हमने बोलने का तरीका और सीख लिया, कोई और बोलने में बहुत अच्छा है, उससे बोलने का तरीका सीख लिया, उससे बोलने का तरीका सीख लिया, इनसे मैथमेटिक्स सीख लिया, और क्या कर लिया, अब जाकर के हम बोलते हैं हम बहुत अच्छे टीचर, हमको बोलना भी आता है, हमको मैथमेटिक्स भी आता है, तो हम मैथमेटिक्स बोल करके समझाएंगे बहुत अच्छे से। भौतिक जगत में ये आदमी बहुत सक्सेसफुल होगा, अगर डिमांड रहा तो ये आदमी बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इनफैक्ट ठीक उल्टा होगा। देखिए, आपने कहीं से सुन लिया और आप मात्र उसको दोहरा देंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वैसे ही बन गए। अगर सपोज करें मैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से कुछ सुन लिया और मेरा हृदय करता ही नहीं है, उनकी बातों के अनुसार चलने का हृदय करता ही नहीं है, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, झूठा झूठा दिखावा करके आ गए, बैठ गए और हम अपना मुंह खोले और कुछ भी बोलने लगे। और
हम क्या दिखा रहे हैं? देखो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद नहीं बोला है, हम भी वही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये कैसा है? ये झूठा दिखावा है। हमारा हृदय उसमें है ही नहीं, हम में हृदय में शुद्धता है ही नहीं। बोल करके क्या हो जाएगा? मुंह से बोलने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ना तो मैं ही अनुभव करूंगा, ना तो श्रोता ही अनुभव करेंगे। समझिए इस बात को। अगर मेरे में शुद्धता नहीं है और मैं कोई भी अच्छे से अच्छा सिद्धांत बता रहा हूं, हम में शुद्धता नहीं है, हम में वो हृदय नहीं है, हम अच्छे से अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं, ना तो मेरे में ही वो बोलूंगा तो उन सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहूंगा, है ना, तो श्रोता ही सुनेंगे तो उनका कोई हित हो, कोई लाभ नहीं है। जब तक देखिए क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान हृदय से स्वीकारा जाता है ना, कान से नहीं स्वीकारा जाता है। कान से हम श्रवण करते हैं, पर कान से सुन करके सीधा हृदय में जाता है। अगर हृदय से स्वीकार कर लिया तब तो लाभ है, और अगर कान से सुना हृदय में गया नहीं, कोई लाभ नहीं। तो जब तक किसी में शुद्धता नहीं हो, जैसे अभी सपोज कीजिए मैंने कोई बहुत अच्छा थ्योरी बता दिया, कुछ अच्छा क्या कॉन्सेप्ट बता दिया, अब बाकी लोग देखा, कॉपी करने लग गया, बोलना स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि दूसरा भी बोलने लग गया, हमारे पास विकल्प आ गया, हम इसका भी सुन सकते हैं या उसका भी सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं सुन सकते दोनों का। आप उसका सुन सकते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो। अगर आप आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं तो आपको उसी का सुनना होगा, क्योंकि बाकी तो दूसरा तो मुंह से बोल रहा है। इसीलिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा है, अलंकृत भाषा में बोलने वालों से बचें। हैं? देखिए, पढ़े नहीं पढ़े? श्रीमद् भागवतम में भी है, पढ़े नहीं पढ़े? अलंकृत भाषा, लच्छेदार भाषा वाला बोलने वाला कोई हो ना, तो उससे बचे। दिखावा कोई करने वाला हो, बाकी लोगों ने नहीं सुना है क्या? है? नहीं सुना है? वर्बटिम निकालना पड़ेगा क्या तब मानिए? सुना है नहीं सुना है? एसबी में भी आया है, तो देखिए तो वर्बटिम निकलता तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हिंदी वर्ड है। पर अगर निकल जाए तो बताइए। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद साफ साफ बताते हैं कि कोई अलंकृत भाषा, अलंकृत भाषा, क्या शब्द प्रयोग करते हैं मेरे को याद ही नहीं आ रहा। ओके, एनीवेज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अलंकृत भाषा बोलने वालों से बचे। अब देखिए वो कैसा होता है, वो बोलने के लिए मुंह से तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, परंतु हृदय में अनुभव ही नहीं करता। अब उसके बोलने से कोई लाभ हो जाएगा क्या हमको? कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो आजकल बहुत सारे फिलोसोफर आ गए हैं, है ना, अनुभव करते नहीं है, बस बोलते रहते हैं, तो उससे ना तो उनका हित है ना तो श्रोता का हित है। अब हाँ, ये बात सही है। देखिए शुद्ध स्वीकारने वाला बहुत कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, कम है, परंतु हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि हम लोग गुरु की प्रसन्नता के लिए शुद्ध ही बोले, और बाकी जिसको स्वीकारना है स्वीकारे, और अस्वीकार करना है तो अस्वीकार कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कर दीजिए। हमको शुद्ध बोलना चाहिए, हमको शुद्ध प्रयास करना चाहिए, बाकी ठीक है, जिसको जो करना है वो करना है, ठीक है।
समझ आ रहा है? हाँ, तो अगर किसी से आप सुनते हैं, किसी से भी आप सुनते हैं जिसके हृदय में शुद्धता नहीं है, वो आपको शुद्ध नहीं बना सकता। किसी से सुनते हैं जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, मालूम है क्या? अब मैं आपको एक बहुत बहुत ही कड़वी बात बताता हूँ, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, मेरा तो हृदय समर्पित है इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए। मुझे तो वो कोई दिखा दीजिए, आजकल के जो प्रचारक है ना, आजकल के जो प्रचारक आजकल के, मुझको तो कोई वो दिखा दीजिए जो श्रील प्रभुपाद बोलते बस वही कर देता, उससे आगे नहीं करता। मुझे बस इतना सा दिखा दीजिए, श्रील प्रभुपाद जो बुक्स बोलते हैं वही बुक पढ़ता, उससे आगे बुक उसको पता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहता। कोई दिखता है क्या आजकल के प्रचारक को? श्रील प्रभुपाद ने तो साफ साफ बोला कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो काफी आपके लिए। अब देखिए, हो सकता है कोई ऐसा बोल दे कि चलिए ठीक है, हम तो है ना, हमने इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ ली है अच्छे से, और हम अब और पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अच्छा है, परंतु आप जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं उनको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अनुमोदित किया है क्या? मालूम है क्या? जब तक गुरु ना बोले तब तक तो शिष्य चल ही नहीं सकता। शिष्य के पास स्वतंत्रता कहां है? शिष्य अपने हृदय से कोई कार्य नहीं कर सकता, हमको लगता है। आज मैंने किसी को सुना, मैं सुना तो मैं क्या बोलूं, मैं वही बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली इसी का मैंने, ये जो टॉपिक है ना, मैंने एक हफ्ते पहले लिया था, एक हफ्ते पहले संडे का क्लास खत्म हुआ था ना, मंडे को ये टॉपिक आ गया था, ग्रुप्स में मैंने भेज दिया था, मंडे सुबह कोई शायद ना, तो हाँ मंडे को सुबह को ही भेज दिया था कि ये टॉपिक पे बात करनी, परंतु आज इसका एग्जाम्पल मिला है। आज कोई बोलता है, हमने सुना है, आज कोई बोलता है कि देखिए क्या है ना, हम लोगों को शुरू में, इनफैक्ट मैंने जो एग्जाम्पल सुना है एज इट इज सुनाता हूं, आप सुनिए, ये बहुत ही कड़वा है। वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि हम लोगों का भी है ना, हम लोग तो गुरु के कहने पे, शुद्ध भक्तों के कहने पे, आचार्यों के कहने पे, हम तो क्या होता है, सुबह बोलते हैं मंगला आरती में आ जाओ तो आ जाते हैं, हमारा तो अभी कोई हृदय करता नहीं है। परंतु जब शुद्ध भक्ति हो जाएगी ना, तो अपने आप ही हृदय करेगा मंगला आरती में आने का, फिर गुरु आज्ञा दे उसका कोई मतलब नहीं होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? ये आसुरी समाज के लोग, शास्त्र के ठीक विपरीत। अब शास्त्र के ठीक विपरीत होगा तो तमोगुणी हुआ ना, तमोगुणी को आसुरी बोल रहे तो गलत बोल रहे। चैतन्य चैतामृत में क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों को वैधि भक्ति से शुरुआत करना है। इनफैक्ट चलिए स्टार्टिंग पे चलते हैं और बहुत आराम से अच्छे से समझिए। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं, ओके, मैं एकदम बेसिक पे चल रहा हूं, शब्द नए नए लग सकते हैं परंतु बहुत आसानी से समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। दो प्रकार के लोग, ओके, मैं उसको कैसे डिफाइन करूं? ओके, ये रहा, एक लेफ्ट हो गया, मेरा लेफ्ट है, एक मेरा लेफ्ट हो गया, एक मेरा राइट हो गया। तो लेफ्ट में कौन से लोग हैं? वो जो पहले से प्रेम जागृत किया, पहले से प्रेम जागृत किया हुआ, इनको क्या बोला जाता है? इनको वृंदावन वासी बोला जाता है। वृंदावन वासी मतलब जो हमेशा कृष्णा से प्रेम करता, निर्बाध रूप से। अभी कल परसों क्लास में बताए थे, वो भगवान को भगवान भी नहीं मानते, भगवान को स्वीकारने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बस प्रेम करते रहते हैं। वो नहीं जानना चाहते वो भगवान है, वो बस प्रेम करते हैं, हमको बस प्रेम करना है। अब देखिए होता कैसा है, हम लोगों को है ना
ये शुद्धता तो है नहीं, ये लेफ्ट वाली शुद्धता तो है नहीं, परंतु हम लोग कल्पना करना चाहते हैं हम भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। नहीं है, नहीं है वैसे। जो वृंदावनवासी होते हैं, वृंदावनवासी मतलब ऐसे कोई वृंदावन में वास करने वाला नहीं, जो मूल निवासी थे, या फिर जो हृदय से हमेशा वृंदावन में रहते हो, जो हमेशा कृष्णा के लीला में डूबे हो, कृष्णा के कार्य में डूबे हो, कृष्णा के प्रेम में डूबे हो, वो कैसे होते हैं? वो हर कुछ कृष्णा के लिए करते हैं, हर पल कृष्णा के लिए चलते हैं। ये कौन है? वृंदावनवासी। अब होता कैसा है? हम लोग नकली नकली तो जीवन जीना चाहते हैं, हम लोग सोचना चाहते हैं हम भी ऐसे ही हैं, हम भी कृष्णा से ऐसे ही प्रेम करते हैं, हम भी यही है, परंतु ऐसा है तो नहीं। हमारा स्थिति क्या है? हम राइट हैंड साइड पे, हमारा क्या है? हम लोगों को पहले बोला गया पहले वैदिक भक्ति करो। जैसे कोई एक्सपर्ट नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ABCD पढ़ो, यही बोलेंगे ना। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो पढ़ो, धीरे 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 आगे बढ़ो, यही बोलते हैं ना। और ये करते 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 जब हम गुरु की आज्ञा का पालन हर पल करेंगे, प्लीज नोट माय वर्ड्स, इन शब्दों को नोट कर लीजिए, ऐसे ही होगा। जब हम हर पल गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हर पल करेंगे, तो हमारी किसी दिन ऐसी अवस्था आएगी कि हम ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे वाले तो कभी नहीं बन सकते, परंतु यहां से छलांग लेकर के एक ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएंगे। और वो कैसा होगा? वो रागा नुगा होगा। ये लेफ्ट वाले कैसे थे? रागात्मिका। ओके, अब आप लोगों ने राग प्रेम सुना होगा, राग है ना। तो ये जो लेफ्ट वाले थे ना, जो वृंदावनवासी, जो ओरिजिनल मूल निवासी, वो कैसे हैं? वो हमेशा प्रेम करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? वो राग प्रेम में स्थित है। और उन्हीं को क्या बोला जाता है? रागात्मिका। शब्द पे नोट कीजिएगा, रागात्मिका। हम कभी रागात्मिका हो ही नहीं सकते, किसी भी जन्म में नहीं हो सकते। समझ आया? कभी भी नहीं हो सकते। परंतु इसमें डिसहार्टन होने का कोई आवश्यकता नहीं है, हृदय तोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं। जब हम विधि का पालन करते रहेंगे तो ये रागात्मिका, ये राग यहां से आया, और अनुगा का मतलब होता है फॉलोवर। अनुगा किसको बोलते हैं? फॉलोवर। तो राग अनुगा, रागानुगा। तो हम कैसे हैं? पहले विधि का पालन करते रहेंगे, गुरु बता रहे चल रहे, गुरु बता रहे चल रहे, गुरु बता रहे चल रहे, गुरु बता रहे चल रहे। फिर क्या होगा? एक लेवल आएगा जब हम गुरु की सारी बातों का पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर एक छलांग लेंगे ऊपर का स्तर पे, और वो क्या हो जाएगा? रागा नुगा। ये लोग रागात्मिका है, अब हम पहुंच गए रागानुगा पे। ओके, अब क्या होगा? ये स्पॉन्टेनियस लव लेफ्ट हैंड साइड पे भी था, और ये ऊपर छलांग मार गए रागानुगा में, अब भी स्पॉन्टेनियस लव है। स्पॉन्टेनियस लव मतलब हमेशा अपने आप ही प्रेम जागृत हो रहा है। ओके, इनका पहले से ही जागृत होता था, हमारा गुरु की आज्ञा का पालन कर करके कर करके कर करके अब छलांग मारे, अब रागानुगा प्रेम में है, अब हमारा जागृत हो रहा है। ओके, क्लियर है? ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली समझाने का कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? आया? कोई अगर ये छलांग मार के ऊपर के लेवल पे चला गया, रागानुगा प्रेम पे चला गया, तो भी वो विधियों का पालन करना त्यागेगा नहीं। किसी भी दिन वो गुरु का डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट नहीं कर देगा। कभी वो ये नहीं सोचेगा गुरु की आज्ञा का कोई महत्व नहीं है। एक शिष्य को गुरु के चरणों में रहना चाहिए, गुरु अहित नहीं करेगा, हमको इतना विश्वास होना चाहिए। नहीं तो किस बात का प्रेम, किस बात की भक्ति, किस बात का गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान। समझ आ रहा है? तो हमारे पास दो माध्यम है, अब लेफ्ट वाले साइड तो है नहीं, अब राइट वाले ही बचा है। राइट वाले में गुरु शिष्य परंपरा का पालन नहीं करे, गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहे, रागानुगा प्रेम आएगा कहां से? और शुद्ध प्रेम आएगा कहां से? अब शुद्ध प्रेम आ रहा है गुरु से, अभी हम गुरु को छोड़ दें, हम बोले कि हम ही जागृत कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है, ये गारंटीड फेलियर है, नहीं कर पाएंगे। गुरु से जानिए, कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? गुरु के पास जाओ, जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सेवा करने में गुरु क्या बोलते हैं? शब्दों का पालन करो।
मुश्किल होता है क्या? ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या सेवा करने बोला? शब्दों का पालन करो। हम क्या बोलते हैं? हम भी ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करने बोलते हैं। आज भी क्या किया? भगवत गीता आपको एज इट इज ही तो दी है। किस लिए दी है? उन्हीं के शब्दों का पालन करने के लिए तो दी है, नहीं तो हम अपनी भगवत गीता नहीं लिखते रहते हैं। तो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते रहिए। अब क्या है, हमारे पास एक क्लैरिटी है नहीं और हम दृढ़ता से चलेंगे नहीं, तो उसी लिए हमको आज्ञा पालन करना चाहिए। हमको सर झुका करके बोलना चाहिए हमको आज्ञा दी, और हमको ये दृढ़ता होनी चाहिए हमारा शोषण नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ शोषण नहीं करने का। अब उसका उल्टा भी देखिएगा और सीधा भी देखिएगा। देखिए, हाँ, मैंने बहुत बार बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी। आज भगवत गीता एज इट इज आई है तो क्या करें। अब दो डिवोटी का नाम ले रहा हूँ, ऋचा माता जी, आश्लेषा माता जी, एंड स्पेशली आश्लेषा माता जी। ऋचा माता जी ने भी किया, दोनों ने जितना आप काम करवा सकते हैं, जितना आप काम दे सकते हैं उतना काम करने को तैयार है। आश्लेषा माता जी कल सुबह 3:10 तक काम की और सुबह 6 बजे उठ करके 6:10 पे वापस से काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब 3 घंटा बीच में गैप है। ऋचा माता जी भी काम करते जा रही, जितना काम दे रहे कर रही। अब आप समझिए, उनको मेरे पे श्रद्धा है और हर बार बोला प्रभु जी और काम दे दीजिए, और काम दे दीजिए, और काम दे दीजिए। हर बार दोनों ने बोला। इसका मतलब ये नहीं है मैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करूं। अंतिम में मैंने 2 बार ऋचा माता जी के थ्रू और मैंने पर्सनली भी आश्लेषा माता जी को मना किया, काम मत दो, जबकि वो और काम करने को तैयार, और काम करने को तैयार, और काम देंगे और करेंगे। बहुत कम डिवोटीज काम करते हैं, परंतु आप सोचिए अगर वो काम कर रही है तो हम शोषण करेंगे उनका। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हमको कभी भी कोई स्थिति रही होगी बोले होंगे पैसा ले लीजिए। हमने बोला कि आप एकादशी के दिन आपको डोनेट करना रहे तो किया कीजिए, नहीं तो फिर गाय का गौशाला बनाएंगे तो आप दीजिए। कभी किसी का शोषण किया? देखिए, मैं जानता हूं और ऐसा होता है, मैं जानता हूं। इनफैक्ट मालूम है क्या, कोई भी पाखंडी बाबा का नाम याद कीजिए, और बाबा तो होता नहीं है परंतु नाम आ जाता है। कोई भी पाखंडी बाबा का नाम याद कीजिए, वो क्या करता है? वो शोषण ही तो करता है। गुरु बनने के नाम पे शोषण ही तो करता है, एक्सप्लॉयटेशन ही तो करता है। परंतु आप खुद देखिए ना, अपनी आंखों से देखिए। हम क्या पिछले 5 सालों से पैसे ले रहे हैं? पैसे नहीं लोगे तो क्लास नहीं आना। कुछ रोक है, कुछ रुकावट है। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी किया तो पैसे मांग करके किया, पैसे दोगे तब प्रसाद भेजेंगे। कभी भी रोक लगाया गया? किसी का भी रोक लगाया? नए डिवोटीज नहीं जानते होंगे, हमने जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया था फ्री फॉर ऑल था, सबके लिए फ्री। जिसको मंगवाने मंगवाओ, बस अब्यूज मत करना। अब्यूज मतलब एक ही जगह से 4 पार्सल मंगा रहे हैं, वो अब्यूज है, वो मत करना। आपको जिसको मंगवाना है, जहां से जिसको एड्रेस फिल करना फिल कर दो। डोनेट करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। ऐसे कर करके हम लोगों ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी किया, आगे भी करना चाहते हैं। अब कार्य क्या है कि हम लोग काम ज्यादा कर रहे हैं और मेरे को मौका मिलता नहीं, हमको काम तो करना है। ये मेरा पेन है और मैं बार बार इस पेन को रखता हूँ। हमको फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हर बार करना, अगर हो सके तो हर दिन करना ही है, ठीक है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई ये नहीं है अब नहीं कर पा रहे, ये मेरी कमी। परंतु आप समझिए, क्या यहाँ पे शोषण हो रहा है? क्या हम बता रहे हैं शोषण हो रहा है पूरे जगत में, तो क्या करें? सब कोई चोर है तो हम क्या करें? सब कोई भगवान के नाम पे लूटता है, हम क्या करें? सब कोई गुरु की बातों को पलट करके लिख देता है, हम क्या करें? हमने लिखा, हमने गलत बताया, हमने मिलावट की है, हमने शोषण किया है, दुनिया कर रही है तो करने दो, हम क्या करें? दुनिया में सब कोई शोषण करता है, करने दो। देखिए, कृष्णा इज ऑलवेज राइट। कृष्णा ने बोला गुरु के प्रति समर्पित होकर के ही भक्ति होती, यही मार्ग, ठीक है।
और हम लोग कोई अपना सिद्धांत गढ़ लेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, हम लोग कोई अपना मार्ग चुन लेंगे तो लाभ नहीं होगा, आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए, मैं और क्लियरली प्रिसाइजली एकदम पॉइंटेड तरीके से बोल दे रहा हूं, अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है तो आप कभी भी अपने प्रयासों से कृष्णा के धाम नहीं पहुंच सकते। आप गुरु की कृपा से, वहां पे भी गुरु की कृपा लगेगी, जब पहुंच गए ना, गेट खटखटाएंगे तब भी गुरु की कृपा लगेगी, वहां पे गुरु की कृपा से ही पहुंच सकते। शास्त्रों का यही मत है, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से ही भक्ति होती है। ठीक है ना, अगर किसी को कोई भी कष्ट है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो रहा है, हमको नहीं, हमको बहुत अनकम, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शुद्ध प्रभुपाद की बातों का पालन कीजिए। अरे मेरी बातों का पालन नहीं भी कर रहे, ठीक है, कोई बात, हम आपके लिए असिस्टेंट की तरह रहेंगे, हम आपके सेवक की तरह रहेंगे, आप उन्हीं की बातों का पालन कर लीजिए। मेरे को बहुत कम लोग मिलते हैं जो उनकी बातों का दृढ़ता से पालन कर ले, परंतु ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर आप पालन कर सकते हैं कर लीजिए, हमको उसमें कष्ट नहीं है। हमको कष्ट आपके एंड पे दिखाई देता है, आप पालन नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए कीजिए, हम आपके साथ हैं। कष्ट आएगा हमको बताइए, हम आपके साथ हैं, हम नहीं साथ छोड़ेंगे। और ये मत समझिएगा कि आप मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं और सीधा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शुद्ध प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, हम तो आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अपना समझ लीजिए, हम नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखिए बात तो यही है, चाहे आप मेरी बातों का पालन करें या उनकी बातों का पालन करें, हम भी तो यही चाहते हैं कि उनकी बातों का पालन करें। कहाँ पे विरोध है? अगर आप डायरेक्टली भी उनकी बातों का पालन करें तो मुझे कोई कष्ट नहीं। हिपोक्रेट मत बनिए, झूठ झूठ मत बोलिएगा। उनकी बातें सुननी नहीं है, उनकी बातों का पालन नहीं करना और बोले कि हम तो उनकी बातों का पालन करना, ये गलत बात है। फिर उनकी बातें सुनिए, उनका एक एक इंस्ट्रक्शन नोट कीजिए और जो जो बोला है सब सब पालन कीजिए, करिए करिए एकदम दृढ़ता से। और सॉरी प्लीज कोई बुरा नहीं मानिएगा, कोई बुरा नहीं मानिए। ये तो फिर आपको भी दिख जाना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरे बुक्स को एडिट मत करना, ये आपको भी दिख जाना चाहिए। फिर ये आपको भी दिख जाना चाहिए था कि बुक्स एडिटेड है। मैं देखने वाला नहीं हूं, दिखाने वाले वही है। मेरे को भी उन्होंने ही दिखाया, मैं कोई खुद से नहीं देख लिया। और मैं सच बता रहा हूं, ये इससे ज्यादा ऑनेस्ट एडमिशन नहीं कर सकता। मैंने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं किया था कि मैं कभी ऐसा सोच भी सकता हूं कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स एडिटेड होगी या श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं हो रहा होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ठीक है ना, उन्होंने दिखाया ना, तो आपको भी दिखाना चाहिए, आप भी दृढ़ता ले आइए। देखिए ऐसा नहीं होता गुरु किसी के प्रति पार्शल है, किसी के प्रति पार्शल नहीं है। जो उनके प्रति समर्पित होगा सबके प्रति वो कृपा करेंगे। आप समर्पित रहिए, आपको भी दिखाएंगे, सारी बातें दिखाएंगे। और ना सिर्फ ये दिखाएंगे, भगवान तक जाने का पूरा रास्ता दिखाएंगे। अब चलिए चलिए दृढ़ता से, ठीक है। तो झूठा झूठा दिखावा करने वाले लोगों के पास मत जाइए, आकर्षित मत हो जाइए बड़े बड़े सिद्धांतों से या फिर कर्णप्रिय सिद्धांतों से। कृपया करके सत्य स्वीकारिए, जीवन बड़ा आसान है, मुश्किल मत बनिए, ठीक है। चलिए करते वैष्णव प्रणाम मंत्र। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछा कीजिए, थोड़ा सा भी शर्माने की आवश्यकता नहीं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके राघव प्रभु। राघव प्रभु जी, ओके शायद वो सुन नहीं पा रहे। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
कृष्ण देव अनंत कोटि भक्त वृंद की जय दिवाली में कृषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान श्रील भक्ति ठाकुर वेदांत स्वामी मोहन श्रील की जय श्री सनातन भक्त जी गोपाल भट्टदास श्रीनाथ की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की नृत्य गदाधर सरस्वती गौरव की महारानी परिवार का वृंदावन धाम की भगवद गीता की सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। भाई द वे एक बात और है, मालूम है क्या? बस ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को मालूम है, उनके गुरु महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फोर्स किया था कि वो संन्यास ले, फोर्स किया था। और ये कौन बोलता है? ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद खुद बोलते हैं। और कब फोर्स किया था? शरीर त्यागने के बाद फोर्स किया था। तो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा घनिष्ठ होता है ना, ये हमारे भौतिक दृष्टिकोण से कल्पना करने से कुछ समझ नहीं आएगा। तो यही है, गुरु ही हमको उत्थान के मार्ग ले चलते हैं, गुरु ही हमको ऊंचे मार्ग पे ले चलते हैं। दृढ़ता रखिए और निसंकोच इस मार्ग पे दृढ़ता से चलिए। जिज्ञासा रहे, बिल्कुल पूछते जाइए। हम तो तैयार है हर एक जिज्ञासा को उत्तर करने के। चलिए, जिन को जो भी जिज्ञासा है कृपया करके हैंड रेस करें, पूछिए, बताइए, कुछ बोलना है कुछ बोलिए। और मैं फिर से याद करता हूँ भगवद गीता से बस। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कुछ भी पूछना है, कुछ बताना है, कुछ भी बोलना है। Unmute, hand raise. पूछिए। दूध वाले पे कुछ पूछना है, वीगन, यहाँ पे कुछ पूछना है। अच्छा, राग द्वेष कैसे दूर कर सकते हैं? माता जी, बड़ा सरल सा बात है। देखिए, मैं बार बार वहीं पे आ जाता हूँ। आप जकड़ के रखी हुई हैं क्या? जकड़ के रखी हुई हैं? नहीं ना, तो बस गुरु में द्वेष नहीं है ना। गुरु में द्वेष है, गुरु में द्वेष है तो फिर नहीं निकल सकता। नहीं है ना, तो फिर आप में भी नहीं रहेगा। बस गुरु की बातों का पालन कीजिए, बस खत्म। कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। जकड़ के मत रखिएगा, कुछ भी जकड़ के मत रखिए। बस हम सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। चिंता ही नहीं करने का। बस गुरु में वो गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु में गंदगी है तो वो नहीं सुधार सकता। हम आपको उस गुण में स्थापित नहीं कर सकते जिस गुण में मैं खुद ही नहीं हूं। हम आपको उस लक्ष्य के लिए नहीं ले जा सकते जिस लक्ष्य के लिए मैं ही तैयार नहीं हूं। हम वहां नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो निश्चित रूप से बस इतना ही देखिए ना, गुरु में अवगुण है क्या? गुरु में अवगुण नहीं है ना, बस पालन कीजिए, सब निकल जाइए, कुछ नहीं बचेगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं। जकड़ के मत रखिए, जकड़ के मत रखिएगा। ये जनरली हम लोगों का एटीट्यूड होता है। हम लोग सब कुछ ले लीजिएगा, ये मत लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, ये मत कीजिएगा। ये सब कुछ नहीं, हाथ खुला छोड़िए, जो करना कीजिए, जो बोलिएगा हम करेंगे, बस खत्म। सारा प्रॉब्लम खत्म है। प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी गंदगियों के कारण होती है, राइट? हमारे भौतिकता के कारण। गुरु में भौतिकता है ही नहीं,
जब सुनेंगे उनकी बात तो हमारी भौतिकता भी अपने आप ही निकल जाएगी, सब निकल जाएगी। आप सच सच बताइए, अगर जब भी आपने दृढ़ता से क्लास सुनी है, आपकी गंदगी निकली है नहीं निकली है? कुछ ना कुछ बुराई कम हुई है नहीं हुई है? यस नो? कोई भी बुराई कम हुई है ना? अपने आप सब, और बाकी सब भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरे लिए चैलेंज मालूम है क्या? मेरे लिए चैलेंज ये है कि टॉपिक आप कुछ भी रखो, टॉपिक कुछ भी रखो, आप कोई भी विषय पे बात करने बोल दो, आपकी गंदगी खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक रखिए, आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करना, वो सुनकर के आपकी गंदगी खत्म होती। अब होता कैसा है, हम लोग इतने मायोपिक विजन होता है ना, हम लोग दृष्टि हम लोगों की बहुत बड़ी नहीं है, हम लोग देख नहीं पाते कि ये सुनकर के कैसे गंदगी खत्म हुई। अब मैंने गाय का चीज कॉन्टेक्स्ट में रख दिया आज, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये तो कृष्णा की बात है, तो कृष्णा की बात तो अकाट्य है ना, उसी लिए हमको यहाँ पे पालन कर। परंतु मैं बस इतना ही बोलूं कि अभी सपोज कीजिए मैं बस आकर के बस इतना सा 2 लाइन का स्टेटमेंट बोलूं, वीगन वाले लोग हैं ना, पागल हैं, मूर्ख हैं, और लोगों को कोई सिद्धांत नहीं है, सब गलत काम कर रहे हैं, तो सुनने में लगेगा कि पता नहीं प्रभु जी को क्या हो गया है, कौन से टॉपिक पे बात करते हैं, दुनिया में पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। एक क्लास तो श्रीमद् भागवतम की हो रही है, बात कर रहे हैं वीगन का, क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे दूर से देखने से लगेगा ना, परंतु एक्चुअली में ये भी कृष्णा की ही बात है, वो हमको दिख नहीं रहा है, पीछे कहां से कनेक्ट हो रहा है वो नहीं दिख रहा। तो वो कैसा है, वो हमारा द्वेष होता है। यहाँ पे कैसा होता है, ये हमारा द्वेष है। हम सोच रहे हैं कि देखो हम तो सही सोच रहे हैं, यही गलत आकर के बोल दिया। समझ रहे हैं? होता है ना ऐसा, सभी के साथ कभी ना कभी होता है ना, थोड़ा 2%, 3%, 5%। कभी सपोज करें पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति के बारे में आकर के बोल दिया है, जो आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में बुरा बोल दिया, लगता है ना, पता नहीं क्यों सुना रहे हैं, क्यों बुरा बोल दे रहे हैं। मैं जानता हूं एक व्यक्ति है ना, वो छोड़ के ही इसीलिए गए, अब मैं डिवोटी बोलूं ना बोलूं पता नहीं क्या बोलूं, वो छोड़ के ही इसीलिए गए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी वाले के बारे में कुछ बोल दिया। हम ना इस साइड है ना उस साइड है, हम किसी साइड नहीं है। लगता है कि नहीं लगता बुरा? सच बताइए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले को अच्छा जानते हैं, ठीक है, और आप दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहा हूं, कंडीशन दूसरा भी लगा दीजिए, दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहा, एकदम दृढ़ता नहीं है ना, सुन रहे हैं, अच्छा लगता है, आते हैं सुनते हैं, परंतु दृढ़ता नहीं है। अब आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा अगर मैं उसके बारे में बुरा बोलूंगा? तो लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, आपको तो बुरा लगेगा। हम तो सिद्धांत को बोल रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि हम किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, हम सिद्धांतों को बोल रहे हैं, हम तो शास्त्र को याद कर रहे हैं, हम कृष्णा की वाणी याद कर रहे हैं। आप हमसे पूछिए ना क्यों बोल रहे हैं, पूछिए। तो वही है, कभी कभी जब हम लोगों को नहीं लगता ना, ये हमारा दिमाग होता है, ये हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी सोच होती है, हमको लगता है कि नहीं नहीं इसके बारे में मत बोलना। जैसे बताया ना जकड़ने वाला, वही है, सबके बारे में बोल लेना, इसके बारे में मत बोलना, ये तो अच्छा है, ये तो हमारा है, ये तो अच्छा काम कर रहा है, इसके बारे में मत बोलना। हमारे लिए कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, हमारे लिए कृष्णा अच्छे हैं, राधा रानी महारानी अच्छे हैं, श्रील प्रभुपाद अच्छे हैं। हमारे लिए अच्छा का डेफिनेशन यही पे रुक जाता है। ओके, कैन लॉर्ड कृष्णा मेक वे फॉर अस? नहीं, उनको वे बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो वे बनाए हुए हैं फॉर अस, दैट नो ऑब्स्ट्रक्शन व्यवधान कम्स इन हिज भक्ति सेवा इन एनी फॉर्म इफ यू वांट टू मूव अहेड इन हिज पाथ। नहीं माता जी, ठीक उल्टा होगा, ठीक उल्टा होगा। मालूम है क्या? आप समझिए और क्यों होगा आप समझिए। और आप पूछती है ना, हाँ आपने पूछा भी था, भक्ति करने पर और कष्ट तो नहीं आएगा, क्यों आता है वो भी समझिए। देखिए, ये जो अभी हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं ना, अभी जो हम लोग भक्ति करने का, ये जन्म जन्मांतर के बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी आप पल भर रुक करके सोचिए, कभी भी पूरे जीवन में आपने प्रयास किया है प्रेम और अधिक जागृत हो, प्रेम और अधिक जागृत हो, हर दिन प्रेम और करने लगे, ऐसा कुछ कार्य किया है? हो सकता है भ्रम में आप हाँ बोल दें, हो सकता है आपको क्षणिक रूप से लग जाए,
परंतु असलियत यही है माता जी, नहीं किया। ये पहली बार प्रयास कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर और प्रेम आए। हर दिन जब हम बोलते हैं ना हर दिन शुद्धता है, हर दिन प्रेम से भर जाए, ये वही शुद्धता है। कृष्णा की भक्ति को क्या बोलते हैं? प्रेमा भक्ति। तो हम हमेशा प्रेम में भरना चाहते हैं। अभी पूरा जीवन तो प्रेम में भरे नहीं है, और न सिर्फ पूरा जीवन, जन्म जन्मांतर से कभी प्रेम में नहीं भरे। आज आप प्रयास कर रहा प्रेम में भरने का, अब मालूम है क्या? मैं बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। एक बात बताइए, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग कंफर्म कीजिए। जब आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो आपके संबंधियों को ही बुरा लगता है ना कि भगवान से प्रेम क्यों कर रहा, इतना क्या भक्ति कर रहा। और देखिए, अगर आप शुद्धता से कर रहे हो, कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, तब बुरा लगेगा उनको। ठीक है? यस नो? सही बात है ना? अगर आप अच्छे से प्रेम में भरे जा रहे हैं तो संबंधी को ही बुरा लगेगा, जो बगल में बैठा हुआ ना उसी को बुरा लगेगा। मालूम है सबसे पागल हो गई है। हाँ, मालूम है सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे। अगर सपोज करो आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको वैल्यू ना करो, आप कृष्णा को वैल्यू करो, उसको तो बुरा लगेगा ना, लगेगा ना? हाँ, 1 मिनट के, तब उसको बुरा लगेगा ना, जो भी बगल में बैठा हो। परंतु ये भी नहीं, वो मालूम है जो भी आपके बगल में बैठा हो, जो आपका संबंधी हो, जो रिश्तेदार हो, जो नाता हो, जो भी हो, वो सब क्या चाहता है? वो सब चाहता है मेरा सेवक बनो। प्लीज नोट दिस लाइन। वो क्या चाहता है? मेरे सेवक बनो, मेरे सेवक, बी माई सर्वेंट। कोई इफ बट नहीं बोल रहा, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, बी माई सर्वेंट। और हमने बोल दिया कि हम तो कृष्णा के सर्वेंट हैं, अब उनको तो बुरा लगेगा ही, नहीं लगेगा? कौन होगा जो फ्री का सर्वेंट छोड़ना चाहेगा? अगर सपोज करो आपको कोई एक फ्री का सर्वेंट मिल गया, अब बोले कि पूरा जीवन भर तो हम सर्वेंट रहेंगे, परंतु अचानक से आप वो बोले नहीं, अब से सर्वेंट नहीं रहेंगे, अब से हम किसी और के सर्वेंट बनने जा रहे हैं, अब उसको अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए व्यवधान तो आएगा ही आएगा, व्यवधान तो आएगा ही। और ये व्यवधान किसके कारण आ रहा है? कृष्णा के कारण नहीं, हमारे कारण आ रहा है, हमारी गंदियों के कारण आ रहा है। हम प्रेम जागृत कर रहे हैं, हमसे यही गलती हो रही है। अभी माता जी मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, देखिए झूठ नहीं बोल रहा, अब बुरा नहीं मानिए, ना अच्छा जानिए, ना कुछ जानिए। देखिए कुछ डिवोटीज ने मेरे से चाहा कि आप भगवत गीता ट्रांसलेट करके दे दीजिए, ये तो मेरा दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तो मेरे को करना ही था, ठीक है, करना ही था। परंतु अर्जेंटली अचानक कर दें, एक दिन में कर दें, ये तो बस इसीलिए हुआ ना क्योंकि कुछ डिवोटीज एडिटेड वर्जन पढ़ रहे थे और मेरे को स्वीकार्य नहीं था। अब आप समझिए कष्ट क्या था, वो गलत कर रहे थे, उसके लिए कौन संघर्ष किया? मैं संघर्ष किया। मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आता मैं रात को 3 घंटा भी सोया हूं, रात को 3 घंटा नहीं सोया, सुबह से काम किए जा रहा हूं, कल भी काम किया था और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। तो अब ये कष्ट किस लिए आया समझिए, ये कष्ट किस लिए आया? क्योंकि बाकी लोग कष्ट में ना रहे। ये क्या है? ये प्रेम है, ये एक्चुअली में प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ क्या होता है? ताकि वो प्रेम अनुभव करे। अगर आप किसी से प्रेम करें तो वो क्या होगा? वो प्रेम अनुभव करेगा तो आपको अच्छा लगेगा ना। अगर आप कृष्णा से प्रेम अनुभव करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर जो डिवोटीज ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की एडिटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, शुद्ध बुक पढ़ करके वो कृष्णा से और प्रेम अनुभव करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये तो प्रेम है ना। अब प्रेम के कारण कष्ट आएगा, आने दो, दैट्स अ ट्रेड ऑफ, दैट्स अ ट्रेड ऑफ। इतना तो कष्ट लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, हमको प्रेम अनुभव करने में भी इस जगत में आए ना दुखालय, यहाँ पे कष्ट ही मिलेगा।
और ये कोई गलतफहमी में मत रह लीजिएगा कि आपको तो कष्ट मिलेगा और दूसरे को कष्ट नहीं मिलता। प्लीज समझिए, कृष्णा की बात गलत नहीं हो सकती है ना। आप कितना भी प्रूव करना चाहेंगे, हम अलग अलग तरीके से प्रूव करके दिखा देंगे कृष्णा की बातें सही है। कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा इस लोक को दुखाले बताते हैं, दुखों का सागर, सब कोई दुख में है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप सुख में रहिएगा? तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कष्ट ना मिलेगा। परंतु भगवान के लिए कष्ट झेलिए ना। अगर सपोज कीजिए भगवान के लिए आप माखन बना रही हैं, कष्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। भगवान के लिए कष्ट झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे? भगवान आज आपके घर में आ जाए, बोले कि हमको अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाओ, तो आप कष्ट झेलेंगे नहीं झेलेंगे? कि बोलिएगा कि नहीं नहीं हमको कष्ट हो रहा है? झेलिएगा ना, असुविधा झेलिएगा ना। प्रेम के कारण तो सब झेलता है भाई। कोई भी माँ हो, कोई भी माँ बच्चे को जन्म देती हो, उस पल से कष्ट झेलती। इनफैक्ट उससे पहले से 9 महीने से पहले से ही कष्ट झेलना स्टार्ट कर, तो कष्ट झेल रही है ना। जो हमारा होता है उसके लिए तो हम कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते, यही तो प्रेम होता है। तो ठीक है, थोड़ा असुविधा आएगा तो आने दो, इट्स ओके। अरे प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं, प्रेम बढ़ते जा रहा है, भरने दो। थोड़ा कष्ट आएगा तो कोई बात नहीं। गोपियां कृष्णा के लिए कितना कितना कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाती थी। एक माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट झेलने के लिए। इनफैक्ट मालूम है क्या, हमने तो हमेशा देखा एक माँ पूरे दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे को बचाना रहे तो पूरे दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, ठीक है। तो कितना कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाती है? नहीं तैयार हो जाती। तो थोड़ा कष्ट आएगा तो आने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले तो हम इम्पोर्टेंट थे, अब कृष्णा से, अब कृष्णा कहाँ से आ गए? यही दिक्कत होता है परिवार में। तब क्या होगा? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? इसमें कोई कम आउट करने की बात नहीं है, इसमें रहने की बात है। देखिए समझिए, एक बात है, कोई भी भगवान से एक पल भी प्रेम अनुभव किया होगा ना, उस बात को स्वीकार कर लेगा कि आप अगर भगवान के लिए थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो भगवान आपके लिए उससे बहुत ज्यादा करके देते हैं। अनुभव किया? आप भगवान के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाते हैं, भगवान आपके लिए लाखों गुना आपको करके देते हैं। अनुभव किया है? भगवान के लिए एक कदम चलते हैं, भगवान आपके पास 10 कदम चल करके आते हैं। अनुभव किया है? भगवान की बातें स्वीकारने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भगवान हमको बहुत आगे तक ले चलते हैं। अनुभव किया है? अनुभव किया? तो होगा कैसा कि आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको और प्रेम अनुभव होगा। आप कितना कर सकते हो? आप इतना सा लगाओगे, भगवान इतना देगा। क्या बुरा भगवान के लिए करने में है? भगवान के लिए करने में कोई बुरा नहीं, ठीक है। हाँ, प्रेमी प्रेम, आनंदी आनंद अनुभव कीजिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ऐसे भी लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, डिवोटीज ही प्रसन्न रहते हैं, सो अदर्स गेट एनवियस। वो क्या है, वो कोई भी दूसरे की खुशी में लोग मालूम है खुश कब होता है? जब वो अपना हिस्सा देखते हैं उसमें, जब उसमें कोई अपना हिस्सा देखे, अपना अंश देखे, तब खुश होते हैं। नहीं तो हमेशा उनके खुशी से हम चाहते हैं कि इसको क्यों खुशी मिल गई, हमको क्यों नहीं मिली, है ना। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ, और ये एग्जांपल में सबको रिलेट कर पाएंगे। 2 माँ हैं, 2 माँ नहीं है, 2 स्त्रियां हैं, और दोनों चाहती हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री हो जाए, संतान हो जाए।
2 माँ। अब एक माँ को संतान होता है, अगर एक माँ को संतान हो जाए तो दूसरी माँ उसको देख करके प्रसन्न हो जाती है, देखो हमने तो बहुत कष्ट झेला परंतु उनका कष्ट समाप्त हो गया, बहुत खुश हो गए। होता है ना ऐसा है? दूसरी माँ बस देख करके प्रसन्न हो जाती है, चलो उसको तो संतान प्राप्ति हो गया, वो तो खुश हो गई, उसका तो कष्ट मिट गया। होता है ना है? ये कब होता है? जब उसको अपना जाने, तब होता है। सही बात है, सही बात है। हाँ रेयर होता है बट होता है ना, उसको अपना जाने। जैसे मेरी बहन है, ठीक है, हाँ, तो फिर खुशी होती है ना। परंतु अगर दूसरे को संतान हो गई और किसी को नहीं हुई, अक्सर क्या होता है, उसको बुरा लगता है, उसको कैसे मिल गया, हमको तो नहीं मिला। ये कब होता है? जब दूसरा जाने। देखिए ये अपनापन है ना, सबको ही अपनापन दिखाएगा, जताएगा, बहुत बार अपना जैसा लगेगा भी, परंतु सब अपनापन है ना टेम्पररी होता है। एक ही अपने जो हमेशा साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ते, एक क्षण नहीं छोड़ते हैं। उससे प्रेम जागृत करने में कष्ट है, बताइए है? जो हमारा हमेशा हित चाहते हैं उनसे प्रेम जागृत करने में कष्ट है। ठीक है, थोड़ा असुविधा आ रहा है, आने दो, आने दो। हरे कृष्ण, चिंता नहीं करना है? ये सब तो खेला है, कोई बात नहीं, और आ जाने दो, 10 और आ जाने दो, कष्ट ही आएगा, आने दो। मालूम है क्या सुचित्रा माता जी, आप बुरा मत मानिएगा, आपकी वो बात मेरे को याद आती है। आपने एक बार बोला था अगर कष्ट आएगा तो हम सब छोड़ देंगे, मालूम है? बुरा मत मानिएगा, होता है मालूम है कैसा है? कृष्णा ठीक उल्टा करते हैं, कृष्णा ठीक उल्टा करते हैं। मालूम है बहुत जल्दी आपको कभी कष्ट आएगा ना, उतना कष्ट कभी ना आए जितना आप बियर नहीं कर सकते, परंतु बहुत जल्दी कष्ट आएगा और आप कीजिएगा ठीक उल्टा। कष्ट आएगा और आप हंसने लगिएगा, और वो एक्चुअली में आपकी विजय होगी कि आपको कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी। ये विजय होगी, और मैं उस लेवल तक आपको देखना चाहता हूं। आने दो, कष्ट आ रहा है, हम क्या कर रहा है? बारिश आ रही है, आने दो, आने दो। कष्ट आ रहा है, आने दो, और कोई और आना है, और आ जाओ। हम क्या करें? अरे हमारे सोचने से हमारा पैर दर्द कम कर रहा है क्या? आज मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो क्या करें? क्या करें? कष्ट आ रहा है तो काम कम करें, है? क्या करें? आ रहा है, आने दो, ठीक है, हमको काम करना है ना, करेंगे। आज मालूम है, आज वो वाली असुविधा हुई जो कि मतलब मेरे को 15 दिन में एक बार कभी असुविधा होनी थी, आज वो असुविधा भी हो गई मेरे को। कभी 15 दिन में एक बार कभी कष्ट आना था, वो भी आज ही के दिन आ गया। हमको ट्रांसलेशन भी आज ही करना है, तुम भी आज ही आ जाओ, सब आज ही हो जाए, वो भी आ गया। आने दो, आने दो, क्या करें? क्या करें? और 4 कष्ट आना, और आ जाओ, और कुछ आना है वो भी आ जाओ, क्या करें? हमको अपना काम करना है, हम अपने रास्ते से नहीं डिगेंगे। आते रहो, सब आते रहो, ठीक है? तो आने दीजिए, जिसको जिसको जो जो आना आने दीजिए, है ना? और देखिएगा, मैं जानता हूं कि आप बदलिएगा, अगर आप दृढ़ रहिएगा तो आप बिल्कुल बदल जाइएगा। आप ही होइएगा, बोलिएगा प्रभु जी वो बात मैं एकदम गलत बोली थी कि कष्ट आएगा तो मैं भक्ति नहीं करूंगी। हाँ, कुंती महारानी है ना, कुंती महारानी उल्टा बोलती है, कष्ट आएगा तो और भक्ति करते हैं। परंतु मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कष्ट और आए, परंतु आप ये तो अवश्य बोलिएगा, चाहे कष्ट आए चाहे ना आए, हम कृष्णा की भक्ति को दृढ़ता से पालन करना कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बोलिएगा ये, और ये है प्रेम, और आप बोलिएगा, ठीक है? आप अगर दृढ़ रहिएगा, आप अगर इस बात पर रहिएगा, अवश्य बोलिएगा। यही है मेरा चैलेंज, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर।
आप तो देखिए, आप तो आई है ना, आप तो सही रास्ता ढूंढना चाह रही है ना, सही रास्ता दिखाना तो मेरा काम है ना। अगर सही रास्ते नहीं लगे तो मेरी गलती है ना। बोलिएगा, चिंता मत, बहुत जल्दी बोलिए। हाँ, परंतु अगर दृढ़ता मत छोड़िएगा, दृढ़ता मत छोड़िएगा, खड़े रहिएगा दृढ़, ये अवश्य बोलिएगा, चाहे कुछ भी आए हम तो कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, ना कृष्णा की बातों को छोड़ेंगे, कृष्णा की बातों का पालन करना कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, होने दो, जो होगा देख लेंगे, जो होगा। ठीक है, सबको ये बात बोलेंगे जो भी अभी तक। अब देखिए, सुचित्रा माता जी हृदय की बहुत साफ बोल देती है, परंतु कोई अपने हृदय में भी ये बात रखा हुआ, कोई बात नहीं, आप बदलिएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कृष्णा से पहले द्वेष किया करते थे, बहुत द्वेष किया, अब बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। यही तो प्रेम के मार्ग पे ले जाना है। भगवान से प्रेम नहीं अनुभव कर रहा है तो क्या लाभ। ये रास्ते लेके जाना, ठीक है। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ बोला नहीं है कोई है? परंतु ये वाला जो माता जी को बोला ना, वो सबके लिए है ना। दृढ़ता से खड़े रहिएगा तो ये अवश्य बोलिएगा, इतना तो बोलना ही होगा। बोलिएगा ही बोलिएगा, इतना तो हमको ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पे विश्वास, इतना तो मेरे को कृष्णा और श्रीमती राधा रानी पर विश्वास, इतना तो बदलाव ले ही है, अभी के अभी ले। आप दृढ़ रहिए, अभी के अभी बदलाव है, बस कुछ समय दिखने का बात। जैसे क्या होता है, आज जैसे चावल बनाना हो तो कढ़ाई में या कुकर में चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, गर्म करने चढ़ा दिया, कुछ समय का बात है कि चावल बन जाएगा, कुछ समय का बात है, बस अब हो गया है। वैसे ही है, हमने सब काम हो गया है और बस समय का बात है, मैटर ऑफ टाइम, होगा ही होगा। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? गुरुजी को भी बोलते हैं, वो वैसे भी हो जाता है। हाँ गुरुजी जो भी बोलते हैं वो वैसे ही हो जाता है। हाँ, होता है, होता है, लोगों ने तो देखा है, मेरे करने से तो नहीं होता, बट होता है। आई एम नॉट द डूअर, कुछ भी नहीं किया मैंने, बट हाँ होता है, सत्य है, बहुत लोगों का अनुभव है। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, परंतु दृढ़ता से खड़े रहेंगे, बस इतना ही मेंटेन करना है, दृढ़ता से खड़े रहें, जैसा बोले वैसा करें बस। फिर तो माता जी कुछ और बोलेंगे। अच्छा है, सबको ही बस कृष्णा से प्रेम अनुभव करे, कष्टों से सारा निवारण हो जाए, हर पल भगवान से प्रेम अनुभव करते रहें। हाँ, कितना अच्छा जीवन। चलिए, इसी अच्छे नोट पे आज डिस्कनेक्ट करते हैं, परंतु एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और शुभकामनाएं भी आप सभी के पास। आज ओरिजिनल एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनएडिटेड भगवद गीता ट्रांसलेटेड है, ठीक है, इंग्लिश भी हिंदी भी, विच इज़ वेरी स्पेशल। आई होप आप लोगों को ट्रांसलेशन पसंद आए, ट्रांसलेशन इन टर्म्स ऑफ कैसे लिखा है, क्या लिखा है, कंटेंट आई होप इजी हो पढ़ने में। और बाकी लक्ष्य तो प्राप्ति होनी ही है ना, वो होप करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो आप भी ट्रांसेंडेंटल बन ही जाएंगे, ठीक है। तो दृढ़ता से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, ओके। जस्ट कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। बस 2 मिनट की, ओके। सो सुचित्रा माता जी बोल रहे हैं, मेरे तो गिरधारी प्रभुपाद दूसरा ना कोई इज आई रिमेम्बर। हाँ, थैंक यू सो मच, स्पेशली भगवद गीता फॉर एवरीथिंग, स्पेशली भगवद गीता। ठीक है, यही आप फिर
इतने प्रेम से ये बात बोलिएगा ना, अभी भी बोल तो रही है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ये है कि आप कृष्णा से प्रेम नहीं करना चाहती हैं, मेरे को तो कभी भी नहीं लगा ऐसा। परंतु वो दृढ़ता, वो लक्ष्य के प्रति जागृति, वो शुद्ध भक्ति करने का दृढ़ता, वो आएगा। और फिर आप थोड़े दिन बाद अभी आप कुछ और बोलिएगा, बहुत ही जल्दी बोलिएगा, ठीक है। अब मालूम है क्या, आपका जितना कष्ट, इनफैक्ट मैंने माता जी को कुछ लिख करके भी बताया था, याद कीजिए माता जी को कष्ट, आपका वो कष्ट एंड होगा। दृढ़ रहिए, बस दृढ़ रहिए, इसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दृढ़ता का कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो भगवत गीता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और हम लोग अच्छे से भगवत गीता की बातें समझें और सब तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम पर प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण।